पहाड़गंज भवन पर 2 वर्ष पहले भी इस प्रकार इस मैदान में सत्संग करने का अवसर मिला था और आज फिर एक बार ये सुंदर रूप बना है। और जैसे कि सुना भी कि पुरातन समय के कहीं अनुभव साझे किए गए और न जाने अनेक ऐसे कितने महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी ये जो यात्रा, भक्ति की यात्रा इसी स्थान से शुरू की होगी। निरंतर शहंशाह जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, निरंतर दर्शन करते हुए, कई बार ऐसे बात सुनने को मिलती है, सब अपने अपने अनुभव बताते हैं कि रोज ही दिन की शुरुआत यहाँ भवन पर सत्संग से किस प्रकार सत्संग के साथ जोड़ा गया, किस प्रकार बचपन से ही यहाँ पे शिक्षा मिली, भक्ति वाली राह दिखाई गई। तो ये वो फाउंडेशंस जिन्हें कहा जाता है, तो ये पहाड़गंज भवन एक ऐसा स्थान जो इन फाउंडेशंस को बनाने वाली एक जगह बनी, जहाँ सतगुरु ने खुद न जाने साकार रूप में कितने ऐसे जीवन हैं जिनको वो आकार दिया, वो दृष्टि दी। आज भी यहाँ बैठे हैं। भक्ति, परमात्मा, इस विषय पे हमने भाव सुने, गीत सुने, मिशन का क्या संदेश है, मानव को क्या आवाज दी जा रही है, यह भी सुना। निरंतर जब भी सत्संग जाते हैं ये बात सुनते हैं। अभी बात हुई खौफ की कि इस परमात्मा का खौफ, किसी का रिश्ता खौफ वाला है, किसी का रिश्ता कोई इसे अपना सखा मानता है, कोई इसे अपना पिता मानता है, कोई इसे यार मानता है। जैसे जैसे जिसने रिश्ता बनाया वैसा वैसा रिश्ता इस परमात्मा के साथ हर किसी का अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार। और वहीं फिर सतगुरु ने आवाज दी कि रिश्ता, धारणाएं ये सब सीमित हैं, ये अधूरी हैं, जब तक जिसके साथ रिश्ता कायम किया जा रहा है इसकी पहचान ना हो जाए, जब तक जिसे आवाज दी जा रही है इसके दर्शन ना हो जाएं, जब तक जिसके बारे में बोला जा रहा है, गाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जब तक इसके दर्शन ना हो जाए। और सतगुरु ने इसी सत्ता के दर्शन कराए। मानव को यही कहा कि इसको जान लिया जाए, इस एक को जान के इसकी प्राप्ति कर ली जाए, फिर भक्ति की शुरुआत है। इसलिए फिर वो पंक्ति भी के नाम है दारू सब रोगां दा। हर रोग जो इस मानव को जिसने पकड़ा हुआ है उसकी दवाई ये नाम है। क्योंकि जैसे ही ये प्राप्ति होती है तो जो हर रोग का आधार है वो मेरी अज्ञानता है, वो अज्ञानता जो मुझे कर्ता बना देती है अपने जीवन का। मेरी अज्ञानता जो कहती है कि मैं ये और मैंने ये किया, और जितना जितना मैं करता जाता हूं उन सब का जोड़ बन के मेरी मैं बनती जाती है। और फिर जैसे ही इस कर्ता के दर्शन मुझे सही मायनों में सद्गुरु कराते हैं तो वह भाव
जीवन से खत्म हो जाता है। तो ये जितने रोग हैं, जिस बुनियाद पे ये रोग खड़े थे, वो ही नहीं रहती, कर्ता भाव खत्म हो जाता है। तो सभी रोगों की दारू ये नाम, सभी रोगों की दवा ये नाम। और यही प्राप्ति करके संतों ने नाच के, गा के, आवाज दे के, हर एक तरीके से सारी मानवता को जागृत करने का ये प्रयास किया है, करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं सदगुरु की कृपा से। कि ये जीवन जो है, इसको अगर जीते जीते नहीं सजाया तो फिर फायदा ही क्या है। इसकी सजावट अगर जीते जी नहीं की गई तो फायदा ही क्या है। अगर धर्म को यही सोचा कि धर्म तो कहीं बाद में काम आने वाली चीज है, धार्मिक होना तो कहीं किसी परलोक को संवारने की बात है, और ये जीवन ऐसे ही कलेश कला सड़ते गलते बिता दिया तो फायदा ही क्या है। और यही अज्ञानता है जिसे सब लोग सच मानते हैं, जिसमें सब लोग जी रहे हैं। और इसलिए फिर जब सवाल आता है कि परमात्मा क्यों चाहिए, करना क्या है भक्ति का, तो अगर जवाब परलोक के आधार पर है मेरे जीवन में, तो जब ऐसे सवाल आते हैं कि जब बात ही आगे की है, देखा किसने है, अभी क्या जरूरत है, तो जब अभी आज इस जीवन में परमात्मा का कोई अगर योग नहीं है, जरूरत नहीं है, उपयोग नहीं है, तो फिर करना ही क्या है, जरूरत ही क्या है। और इन्हीं सवालों से फिर और सवाल बनते हैं और ऐसे भाव आते हैं, तो इंसान कहता है कि ऐसी नास्तिकता या ऐसी आस्तिकता से नास्तिक होना बेहतर है। क्योंकि अगर भगवान में जो मान रहा है, खुद को जो धार्मिक कह रहा है, उसका जीवन भी यूं ही रोते रोते बीत रहा है, यूं ही परेशानियों में बीत रहा है, वो भी अगर खौफ में जी रहा है, वो भी अगर ऐसी अवस्था में जी रहा है जैसी एक परमात्मा में ना मानने वाले की है, तो फिर जरूरत ही क्या है। कोई कहता है मैं नास्तिक हूं, नहीं मानता परमात्मा को, और बेशक तुम होगे आस्तिक, पर मेरे और तुम्हारे जीवन में फर्क क्या है। कल तुम भी रो रहे थे, आज मैं भी रो रहा हूं। कल मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरी भी यही हालत थी जो तेरे पास नौकरी नहीं है, जो तेरी हालत है। तो जीवन में अगर कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर आस्तिकता और नास्तिकता में क्या फर्क रह गया, जरूरत क्या है। फिर खौफ ही खाना है तो तू परमात्मा का खौफ खा के सीधी राह पर चल रहा है, मैं सरकार के खौफ से सीधी राह पर चल लूंगा, फर्क ही क्या है। तुझे इस परमात्मा का खौफ है, मुझे शायद पुलिस के डंडे का खौफ है। अगर ये खौफ ही हमें सीधी राह पर चला रहा है, तो मुझे डंडे का और तुझे तेरे सजाए हुए बनाए हुए परमात्मा का, पर मूल रूप से हम दोनों में फर्क क्या होगा। मैं सजा से डर रहा हूं इस लोक में, तू शायद परलोक की सजा से डर रहा है। अगर यही भक्त होना है तो फिर मैं इस सरकार का या पुलिस का भक्त हो गया, तू अपने बनाए हुए परमात्मा का भक्त हो गया। अगर खौफ ही भक्ति है, अगर डर ही भक्ति है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई नियम बन जाए कि इस हफ्ते कोई भी जुर्म की सजा नहीं मिलेगी, कोई किसी को खून कर दे, कोई किसी के डाका डाल ले, कोई किसी के साथ जो मर्जी व्यवहार कर ले, एक हफ्ते के लिए सारे कानून बंद, तो कितने लोग हैं जो ये कह सकेंगे कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। जिसकी जितनी जितनी सोचने की क्षमता, जिसके अंदर जितना जितना ताकत, किसी में अगर किसी के 100 रुपये चुराने की ताकत हुई वो 100 रुपये चुरा लेगा, किसी में किसी को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत हुई वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा।
क्योंकि अगर डर के कारण ही अच्छाई पैदा होगी तो अच्छाई तो पैदा हुई नहीं, परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। अगर डर के कारण मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूं तो मैं तो मौका जिस वक्त मिलेगा, जिस पल मिलेगा कि जिस चीज का डर है, जिस परिणाम का डर है, जिस कॉन्सिक्वेंस का डर है, अगर वो इक्वेशन से हट जाए तो फिर तो मोटिवेशन ही खत्म हो गई सीधी राह पर चलने की। तो डर की एक सीमित उपयोगिता है, काम आता है। इसलिए जब पढ़ते हैं दार्शनिकों की बातें, उन्होंने कहा कि धर्म उन लोगों ने बनाया जिन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ बनाना था, डर डालना था और अपने मुताबिक चलाना था। इसलिए धर्म का इस्तेमाल किया गया कि लोगों को कहा गया खुदा से डरो, अगर ऐसे नहीं करोगे तो खुदा सजा देगा। और फिर जैसे जैसे समाज को बनाना था, खुदा का डर डालते डालते वैसा समाज बनाते गए। पर हम अपने जीवन में देखें, अगर किसी डर के कारण ही सीधी राह पर चल रहे हैं, बेशक हम कहें हमने इस परमात्मा के दर्शन किए और सिर्फ इसके डर से मीठा बोलते हैं, इसके डर से संगत जाते हैं, इसके डर से किसी के साथ फरेब नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मन में तो बहुत ख्याल आता है कि इसके साथ थोड़ा सा फरेब तो कर ही सकते हैं, पर फिर डर आ जाता है। चलो ये भी मुबारक है, डर के कारण एक साफ सुथरा समाज बना हुआ है। पर जब तक डर है, जब तक डर वाला रिश्ता है, तब तक इसका मतलब यह है कि एक छोर पर डरने वाला खड़ा है और दूसरी तरफ जिसका डर है वो खड़ा है। तब भी दो ही हुए, एक होने का उपाय डर के रिश्ते में नहीं है। अच्छी शुरुआत है, अच्छा समाज है, अच्छी मर्यादाएं हैं, पर अब जैसा समाज है, जैसा समय हम देख रहे हैं, आज से 50 वर्ष पहले की कोई जब बात सुनाता है कि समाज कैसा था, तो उन बातों से आज का जो युवा है उसे लगता है ये कैसे ज़माने की बात की जा रही है। कोई कहता है कि हम तो अपने पिता के आगे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे, इतना डर था। और आज युवा कहता है कि मेरा तो सबसे खास मित्र ही मेरे पिता हैं। डर का रिश्ता नहीं रहा, मर्यादाएं बदल गई, समाज बदल गया। तो ठीक क्या है, गलत क्या है, कैसे बताया जाए? अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले समाज की, परिवार की जो मर्यादाएं थीं, आज वो मर्यादाएं बदल गई। आज वो बातें सही नहीं कही जाएंगी अगर कहा जाए कि डर का रिश्ता है। आज बल्कि कहा जाता है घर पे डर का माहौल ना हो, प्रेम हो। और वहीं अगर ऐसे समाज में जीता हुआ इंसान कहे, उसे कहा जाए देख डर है, डर कितना जरूरी है, तेरे परिवार को जोड़ा हुआ है डर ने। अब डर खाना है, खौफ खाना है तो इससे खा, इस परमात्मा से खा। शायद 50 साल 60 साल पहले के युवा को बात समझ आएगी क्योंकि डर उसके जीवन का आधार था। पर आज वो कहेगा डरे तो हम किसी से नहीं। सुनते हैं जैसे फिल्मों के डायलॉग कि डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं, क्योंकि डर खत्म हो गया, मित्रता आ गई परिवार में। तो जिसने डर को छोड़ ही दिया है, फिर वो परमात्मा से भी क्यों डरेगा? वो कहेगा कि परमात्मा तो सबको बनाने वाला है। एक तरफ वो गीत हैं, बुल्ले शाह के, जहां नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, और तुम कहते हो खौफ खा। फिर खौफ ही खाना है तो पुलिस के डंडे का खौफ। आज कोई गलती करेंगे, डर है कहीं ले जाएगा, जेल में डाल देगा। परमात्मा से डर के तो ये भी नहीं पता चलता कि वो देखो कितने गलत काम कर रहा है, कितनी धन दौलत है उसके पास। परमात्मा से डरने का फायदा क्या है? जो डर रहा है वो सीधी राह पर चल रहा है, जो नहीं डर रहा वो सारे नियम तोड़कर धन दौलत कमा रहा है। और फिर जो डर के सीधी राह चल रहा है वो भी उसको देख के सोचता है कि मैं कहीं ऐसे तो ही नहीं डर रहा, थोड़ा सा ट्राई हम भी मार ले। तो ऐसी दुविधा वाले जीवन
को जरूर डर जन्म दे सकता है कि जब तक मैं डर रहा हूं मैं अच्छा इंसान हूं। डर खत्म, कॉन्सिक्वेंसेस खत्म, परिणाम मेरी गलती का अगर कोई ना बचे तो उसी क्षण शायद मैं उस सही राह को छोड़ दूंगा। वहीं अगर हृदय में परिवर्तन आ जाए, सही मायनों में कोई धार्मिक हो जाए, तो उसको अच्छा करना या अच्छे होने की उसकी मोटिवेशन खौफ नहीं है कि डर, अगर आज प्रेम वाली बात नहीं की तो किसी का डंडा पड़ेगा या परमात्मा नाराज हो जाएगा। उसका हृदय खुद प्रेम से भर जाता है, फिर वो इस परमात्मा के प्रेम में होता है, तो उस प्रेम से उस जीवन में परिवर्तन आता है। अगर डर ही है मूल और आधार, तो फिर परिवर्तन तो हुआ ही नहीं हृदय का। हृदय का परिवर्तन तो तब माना जाए कि सारे नियम हट गए, कोई किसी को सजा नहीं देगा, फिर भी प्रेम वाला हृदय तो प्रेम ही करेगा। प्रेम वाला हृदय कहेगा कि जब है ही प्रेम तो प्रेम ही है। नियम बेशक हट गए हों, पर जब नियम थे तब भी प्रेम, जब नियम नहीं है तब भी प्रेम। जब नियम थे तब भी अच्छे इंसान, जब नियम नहीं है तब भी अच्छे इंसान। तो अच्छा इंसान जो बार बार हम सुनते हैं, बाबा जी की वो पंक्तियां आज भी कविता में सुनी कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। तो सदगुरु मॉरलिटी की के मॉरल साइंस की क्लास नहीं है। हमें लगता है कि ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं बातें, हर क्लास में कहा जाता है, हर टीचर कहता है। क्लास में मॉरल साइंस की क्लास में सुनते हैं, तो सदगुरु ने बात इतनी साधारण सी कह दी। साधारण मेरी सोच है कि मैंने उस पंक्ति को भी अपनी साधारण बात में कि अच्छा इंसान ही तो बन के रहना है, सारी दुनिया ही बनी हुई है। फिर जो डर से बनी हुई है वो भी कहते हैं कि तुम सदगुरु के हुक्म में डर में अच्छे इंसान हो, हम पुलिस के डर से अच्छे इंसान हैं। पर जो सदगुरु का वचन है कि पहले बस इंसान बनो के हृदय में, जीवन में इस प्रकार का रूपांतरण हो, इस प्रकार का हृदय में परिवर्तन आए कि तुम अच्छे इंसान, सही मायनों में अच्छे हो गए हो। किसी डर से नहीं, किसी खौफ से नहीं कि कल कोई नरक में डाल देगा, कल कोई नाराज हो जाएगा, कल कोई ये कह देगा, कल कोई वो कह देगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऊपर ऊपर से जीवन मेरा जरूर अच्छा हो सकता है, मेरे कर्म अच्छे हो सकते हैं, पर मेरे अंदर की अवस्था आनंदित नहीं होगी, आनंदमय नहीं होगी। क्योंकि अंदर तो मैं सारे वो गलत काम करना चाह रहा हूंगा जो मैं बाहर डर के कारण नहीं कर रहा। अंदर तो मैं सोच रहा हूंगा कि इसको नुकसान पहुंचा देता अगर ये डर नहीं होता, इसको नुकसान पहुंचा देता अगर परमात्मा नहीं देख रहा होता, इसके साथ मैंने ये कर देना था अगर परमात्मा नहीं देख रहा होगा। डर, पर अवस्था आनंद वाली तो नहीं बनी। आनंद तो तब है कि हृदय में वह ही प्रेम रहा है, वह ही प्रेम रहा है। क्योंकि प्रेम के स्रोत से जुड़े, प्रेम से जुड़े, जीवन में प्रेम आया तो भक्ति में जो इकमिक अवस्था आती है वो प्रेम से ही आ सकती है। क्योंकि जब तक डर है तब तक दो होंगे, एक नहीं हो सकते। जिसका डर है और जो डर रहा है, दो। और प्रेम, प्रेम में तो कह ही दिया है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। और प्रेम की अवस्था जो भक्त की है, वहां पर तो प्रेमी बचता ही नहीं, सिर्फ प्रीतम रहता है। एक हो जाते हैं, इकमिक हो जाते हैं। तो ये इकमिक हो जाना भक्ति है, इकमिक हो जाना जीवंत मुक्ति है। डर, डर समाज को अच्छा रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए जरूर उसका इस्तेमाल किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। जैसे घोड़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, 3-4 श्रेणी के घोड़े बताए जाते हैं। एक है जिस पर चाबुक मारा जाता है तब चलता है। एक है इतना अड़ियल होता है कि चाबुक मारो तब भी नहीं चलता है। एक है जो सिर्फ
चाबुक की दृष्टि पड़ जाए, देख ले तो चल पड़ता है। एक है जिसे जरूरत नहीं किसी भी चीज की, श्रेणी की बात है। अब हम कौन सी श्रेणी में जीवन जी रहे हैं? क्योंकि डर भी सब पर काम नहीं करता। कितनी दुनिया को देखते हैं, कहते हैं खुदा का खौफ खाओ, खौफ खाओ, पर उनकी चाल जैसी वो चल रहे हैं चलते ही जाते हैं। तो डर भी सब पे काम नहीं करता। जैसे वो घोड़ा, जितना चाबुक मार लिया जाए चलता ही नहीं, अपनी मनमर्जी का है। फिर जिन पे डर काम करता है तो जब जब चाबुक पड़ता है वो उतना चलते हैं उस घोड़े की तरह। जिसमें थोड़ा सा डर इस प्रकार का आ जाए कि नहीं ये पड़ ही ना जाए कहीं चाबुक, तो चाबुक को देखते ही, उसकी सोच करते ही, डर की सोच करते ही चलने लगता है। श्रेणी बदल गई कि इसको डराना भी नहीं पड़ता। और फिर उत्तम घोड़ा, कहते हैं उस घोड़े के बारे में कि उसको अगर किसी ने चाबुक दिखाया भी तो वो अपनी तौहीन समझता है कि मुझे दिखाना पड़ गया तो प्राप्ति ही क्या की मैंने। तो इंसान परमात्मा से डर के रिश्ते भी बना के बैठा हुआ है। और डर है इसलिए भ्रम है, डर है इसलिए परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषण है, डर है इसलिए ये सत्य और धुंधला हो गया है दुनिया के लिए। क्योंकि उनको लगता है कोई ना कोई डरा कर, क्योंकि हम डरे पहले ही हुए हैं कि देख तेरा वो नुकसान हो जाएगा, देख तेरे साथ ये हो जाएगा, देख तेरे साथ वो हो जाएगा। तो इसलिए डर का जोर ज्यादा है, डर का प्रचार ज्यादा है, क्योंकि इंसान डरा हुआ है पहले से ही। हमारे चाहे संस्कार हैं जिन्होंने डरा रखा है, हमारी धारणाएं हैं जिन्होंने डरा रखा है, जिस बात ने भी डरा रखा है। पर डर है तो डर धार्मिक हमें सही मायनों में नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक होना सही मायनों में वो है जो हृदय से जिसका परिवर्तन हो गया है, हृदय से जो इस परमात्मा के प्रेम में, इसके एहसास में इस प्रकार डूबा हुआ है कि अब किसी चीज का डर मुझे सही राह पर नहीं चला रहा, किसी डर की वजह से मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। सदगुरु ने जब कहा कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले इंसान बनो, तो ऐसा इंसान जिसके जीवन में सही मायनों में इंसानियत आ गई है। तभी इंसानियत और रूहानियत संग संग वाली जो बात आई थी, ये संग संग ही आते हैं। रूहानियत, इस रूहान के साथ प्रेम इंसानियत को सही मायनों में जन्म देती है। और जब इस प्रकार से मैं धार्मिक होता हूं, तभी मैं सही मायनों में धार्मिक होता हूं, तभी सही मायनों में हृदय परिवर्तन होता है, तभी सही मायनों में भक्त कहलाए जा सकते हैं, तभी सही मायनों में जीवंत मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति डर से, इस भाव से कि सही राह पर इसलिए नहीं चल रहे कि कोई सजा ना दे जाए। राह ये रह गई प्रेम की, सदगुरु की बताई हुई राह, क्योंकि प्रेम इतना है जहां मैं बचा ही नहीं। जब डर है तब भी कर्ता भाव मौजूद है कि ठीक करूं वरना कोई सजा दे देगा। कर्ता भाव तो नहीं गया, कर्ता भाव तब भी है। चुनाव कर रहे हैं ठीक और गलत में, कर्ता खुद को मान रहा हूं कि गलत करूंगा तो सजा, सही करूंगा तो रिवॉर्ड। और फिर मन में भाव आते हैं मैं तो सारा जीवन अच्छी अच्छी चीजें करता रहा, सही राह पर चलता रहा, कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई, इससे अच्छा। कितने लोगों को ये बात कहते सुना है, क्या ही मिला देखो, रोज भगवान का नाम लिया, रोज किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ मैंने नहीं किया, पर मेरे साथ भी ये हो गया। तो जब ऐसे भ्रांति वाले भावों से हम जीवन जी रहे हैं, भ्रांति वाले भावों से खुद को धार्मिक कह रहे हैं, तो संदेह में ही रहेंगे हमेशा। और जब तक हृदय में, मन में संदेह है, मतलब ज्ञान आया नहीं है। क्योंकि अगर डर के आधार पर ही सही रास्ते पर चल रहा था, तो जिस दिन मुझे ऐसे लगा कि कोई सजा मिली है, जिस दिन मुझे ऐसे लगा मेरे मुताबिक कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसी दिन ये सवाल पूछूंगा कि क्या ही फायदा हुआ डर कर चलने का। होता है, सबके साथ हुआ है। तो अगर ये सवाल आ रहे हैं, मतलब अभी प्रेम वाली भक्ति जीवन में नहीं है, मतलब अभी भी किसी डंडे के डर से सही राह पर चल रहे हैं। वरना इंसान ये ना पूछे फायदा ही क्या हुआ, फायदे के लिए चल रहे हैं, या किसी दुख से बचने के लिए सही राह पर चल रहे हैं, या किसी सुख की कि चलो सजा नहीं मिलेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, और दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो मैं सवाल पूछता हूं फायदा ही क्या हुआ। तो सही मायनों में धार्मिक होना, इस प्रेम के स्रोत को जान लेना है, इस प्रेम के स्रोत को इस प्रकार अपने हृदय में बसा लेना है कि मैं भी प्रेम हो जाऊं।
सही मायनों में वो जो बात है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। इंसान जो परिवर्तित होके मैं इंसान बन जाऊं, किसी डर की वजह से नहीं, किसी खौफ की वजह से नहीं। प्रेम, प्रेम हो आधार मेरे जीवन का, क्योंकि फिर प्रेम ही मुझे रूपांतरित करेगा, प्रेम ही मेरे आनंद का स्रोत बनेगा। और सदगुरु के चरणों से, इस दातार से मेरा प्रेम ऐसा हो कि मैं भी प्रेम होता चला जाऊं। फिर भी भक्ति, फिर ये एकमिक होने वाली अवस्था के मैं करीब पहुंचूंगा। जितना जितना प्रेम मुझ में आता जाएगा, उतना उतना मैं करीब, उतना उतना मैं खत्म होता जाऊंगा। तो डर शुरुआती तौर के लिए अच्छा है, पर आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि उससे उत्तम अवस्था सदगुरु हमें देने आए हैं। उससे उत्तम, सर्वोत्तम अवस्था सदगुरु हमें देने आए हैं प्रेम की, एकमिक होने की। और प्रेम ही आधार है भक्ति का, और प्रेम ही प्रमाण है भक्ति का। तो दातार ऐसी मेहर करे कि ये इस प्रकार इस दातार का एहसास जीवन में आए, इस प्रकार ये सत्य जीवन में आए, सदगुरु का ज्ञान मेरे रोम रोम में इस प्रकार आए कि मैं वाकई ही हृदय से परिवर्तित हो जाऊं, बदल जाऊं। ये ख्वाब में भी बात ना है कि अगर डर ना होता तो इसके साथ मैं ये कर देता, क्योंकि फिर वो डर मेरी कायरता भी है कि मेरा डर है इसलिए क्योंकि मैं कायर हूं। तभी वो दास ने शुरू में कहा, जब नियम भी हट जाएंगे तो जिसमें जितनी क्षमता होगी उतना उतना वो नुकसान कर लेगा। अगर कोई डरता ही रहा, नहीं कोई मुझे ही ना मार दे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो डर के दोनों तरफ के पहलू हैं, पर प्रेम एक ही राह है एकमिक होने वाली। और प्रेम का मतलब ही एकमिक हो जाना है, प्रेम का मतलब ही एकमिक हो जाना है। और भक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम, संपूर्ण प्रेम सदगुरु के चरणों से, इस दातार से। तो जहाँ पुरानी बातें, पुराने भाव, जिसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, शायद बहुत संतों ने आज वो एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहीं अब समागम भी आने वाला है। और निरंतर ये तैयारियां, ये सेवाएं सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो वहाँ यही अरदास दातार से, सदगुरु के चरणों से, कि हमें जो भक्ति मिली है वो प्रेम से भरपूर हो, हमारे जीवन में अच्छाई हो तो उस प्रेम की वजह से ये भक्ति, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भर जाए, सदगुरु के प्रेम से, इस दातार निरंकार के प्रेम से एकमिक हो जाएं। ऐसी अवस्था सबकी झोली में आए। प्रेम से कहना धन्य।